हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने डिस्कशन किया था कुलॉम्स लॉ, और कुलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कशन में ली थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वेक्टर फॉर्म का हमने डिस्कशन कर लिया था भाई, और आज हम कुलॉम्स लॉ के आगे हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था हम स्टडी करेंगे परमिटिविटी के बारे में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हम ये बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। होती क्या है भाई ये परमिटिविटी, उसके बारे में हम डिस्कशन में लेंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। 12th फिजिक्स का हम नया लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अमित कुमार। आई वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे सभी के सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो भाई हम बात करेंगे परमिटिविटी के बारे में। ठीक है, परमिटिविटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो परमिटिविटी का है। ठीक है, और परमिटिविटी की हम बात करें तो सिंपल सी हम बात करेंगे कि पहले हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, पहले हम हेडिंग ये डालेंगे कि भाई परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, हम क्या डालेंगे, हेडिंग परमिटिविटी होती क्या है। तो भाई हेडिंग ये डालेंगे कि परमिटिविटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो हम बात करें कि परमिटिविटी, तो हम बात करेंगे भाई परमिटिविटी। ठीक है, अपना जो मेन टॉपिक है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, परमिटिविटी की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो भाई सर होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात हम इसके ऊपर डिस्कशन में लेंगे। देखिए परमिटिविटी जो है, हम उसको बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे। जब हम दो चार्जेस को हम एयर में रखते हैं, ठीक है, या वैक्यूम में रखते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्बियन फोर्स लगता है। हमें पता है चार्जेस की भी तो कूलम्ब फोर्स लगेगा। और जब उन्हीं चार्जेस को वैक्यूम से उठा करके उतनी ही डिस्टेंस हम रखें, सिचुएशन सेम टू सेम रखें, कंडीशन सेम टू सेम रखें, और हम किसी मीडियम में अपन उसको रख देते हैं, तो वहां पर हमने ऑब्जर्वेशन में ये लिया, हमें ऑब्जर्व ये हुआ कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, जब हम वापस से आई रिपीट, क्या बोल रहा हूं मैं, दो चार्जेज है उनको एयर में रखा। ठीक है, दो चार्जेज हैं उनको हमने एयर में रखा। मान लीजिए चार्ज Q1 है और ये चार्ज मान लीजिए Q2 है, और इनको r डिस्टेंस पर हमने एयर में रखा। कहाँ रखा था, एयर में रखा। तो वहां पर जो फोर्स है वो कूलम्बियन फोर्स अपने को पता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r² होता है। हमें ये मिला, उसकी एक फोर्स की वैल्यू थी। लेकिन जब इन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में रख दें, ठीक है, मैं बोलूँ किसी मीडियम में रख दे भाई, कोई भी मीडियम, मैं बोलूँ कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या वॉटेवर मीडियम, ठीक है, ग्लास हो सकता है, वॉटेवर। तो उस मीडियम में रख दें तो चार्ज तो सेम ही है भाई, चार्ज तो सेम ही है। तो ये हो गया, और डिस्टेंस हमने सेम रखी। तो हमने ये देखा कि जो फोर्स है ना उसकी वैल्यू मान लीजिए चेंज हो गई, एफ डैश हो गई, और वो कम हो गई, मतलब एफ से क्या हो गई, कम हो गई, एफ से कम हो गई। अब देखिए चार्जेस तो सेम ही है, चार्जेस तो इफेक्ट नहीं होते हैं, डिस्टेंस भी सेम है, 4π ये भी कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, अब टोटल वैल्यू को तो हमने बोला था k = 1/4 एप्सिलॉन। तो ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, एप्सिलॉन नोट, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम इसको एयर भी बोल सकते हैं, बताएंगे आगे कैसे। अब यहां पर जो ये फोर्स कम हो गया, तो हमने देखा कि भाई एयर में जब दो चार्जेस रखे थे उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा था, उन्हीं चार्जेस को जब किसी मीडियम में रख देते तो फोर्स कम क्यों हो गया, क्या हो गया ऐसा, फोर्स कम किसके कारण हो गया, भाई क्या गड़बड़ हो गई ऐसी। तो हमने ये देखा भाई गड़बड़ तो यहां हो सकती है, केवल ये वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है मीडियम में रख दो, इनको मीडियम में रख दिया। तो मीडियम में रखने के बाद उन्होंने बोला कि इसकी जो वैल्यू है, मान लीजिए कुछ भी हो गई, पता नहीं, तो हमने उसको बोल दिया एप्सिलॉन, और ये हो गया Q1 Q2 तो सेम ही है, Q1 Q2/r², ये तो सेम ही है। तो ये फोर्स मिला, और यहां पर क्या मिल रहा था, यहां पर ये फोर्स मिल रहा था।
और कम हो गई। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई मीडियम में whenever we keep two charges in any medium rather than air or vacuum, then force is greatly affected। फोर्स जो बहुत ही अफेक्ट होता है और साथ ही साथ में फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा क्यों? तो हमें पता चला कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब उस मीडियम के पास कुछ ना कुछ तो है, जो मीडियम कुछ तो कर रहा है उस फोर्सेस के बीच में। ठीक है, पहले तो फोर्स लग रहे थे, पहले तो फोर्स F लग रहा था, मान लीजिए 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, मान लीजिए 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और यहां पर मान लीजिए 5 न्यूटन का हो गया, तो घट गया। ऐसा क्यों हुआ? हमने ये देखा इसी चार्जेज के सिस्टम को दूसरे मीडियम में रख दें तो फोर्स अलग अलग तरीके से घटता है, अलग अलग तरीके से घटता है। तो ये पता चला ये प्रॉपर्टी है मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। उस माध्यम में ही ऐसा कुछ है, उस मीडियम में ही ऐसा कुछ है जो फोर्स को अफेक्ट कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी मीन्स परमिशन, टू गिव परमिशन, टू डिटरमाइन द फोर्स। ये वाला मीडियम कितना परमिशन देगा उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगने को, दैट डिफाइंस बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। समझे? मतलब कितना परमिशन दे रहा है। मैं बोल रहा हूं भाई चलो ठीक है भाई, ये दो चार्जेस है Q1 Q2, परमिशन है इनको क्या परमिशन है? ये फोर्स लगाओ भाई, जितना लगाना उतना लगाओ फोर्स। कितना लगाओगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इतना फोर्स लगाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला कि किसी मीडियम में रख दो इनको, तो मीडियम में रखा तो मीडियम ने बोला नहीं मैं परमिशन नहीं दूंगा, तूने तो एयर ने तो परमिशन दे दी इतना फोर्स लगाने, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग परमिशन डिसाइड करूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि इसके बीच में कितना फोर्स लगाना है। मीन्स द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिटरमाइंस द फोर्स, what kind of or what amount of force will be applied in between the दो चार्जेस। तो वो होती है परमिटिविटी। समझ में आया? अरे बोल भाई, परमिटिविटी ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो परमिटिविटी हम बोल सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय विच, या हम बोल सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। whenever we keep two charges system in any medium then the force is greatly affected and force is reduced। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि जब हम दो चार्जेस को एयर में रखते हैं तो मान लीजिए फोर्स F है, इन्हीं चार्जेस को यदि हम वाटर में रख देना तो पता है फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? फोर्स की वैल्यू हो जाती है F/80, मतलब 80 टाइम्स घट जाती है, 80 टाइम्स घट जाती है। और एक बात हम बता दें आपको, सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है ना दो चार्जेस के बीच में, वो सबसे ज्यादा एयर में ही पॉसिबल है। ठीक है, किसी अदर मीडियम में रखोगे तो फोर्स जो है ऑलवेज कम होगा। तो द मैक्सिमम फोर्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द एयर। ठीक है, whenever you will put that system of charges in any medium then force is always reduced by the air। ठीक है, in respect to air। तो भाई लिख लें डेफिनेशन। चलो भाई लिख लेते हैं। सर नोट्स तो बनाए नहीं आपने तो बोल दिया, समझा दिया। समझाना बहुत जरूरी है, अब हम नोट्स बना लेंगे आपको, बताओ। चलो भाई लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है भाई? परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है? तो भाई परमिटिविटी हम बात कर दें। देखिए, तो पहले तो हम सिंपल सी बात करें। ठीक है, हम ये बात करें when two charges system, ठीक है, when two charges system is placed any medium, then the force between those charges is greatly affected, चलो भाई पता चला।
अफेक्टेड होता है, इतनी बात पता है, ये ऑब्जर्वेशन की पार्ट है, ठीक है। ग्रेटली अफेक्टेड, ठीक है, सही है भाई, ठीक है। हम एक बात और बोल सकते हैं, एक बात हम और बोल सकते हैं, छोटी सी हम लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना, मीडियम में कम मिलता है एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं दिस फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, लेस देन, ठीक है, दिस फोर्स इन मीडियम, दिस फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, दिस फोर्स इन मीडियम is always less than to the force between the force when the charges are kept in air medium। एयर बोल सकते हैं या वैक्यूम, अभी बताएंगे क्यों भाई, वैक्यूम और एयर में तो अंतर होता है, लेकिन यहां पर सेम क्यों ले रहे हो सर, वो भी बताएंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलेंगे देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम विच डिटरमाइंस वाजिवा, विच डिटरमाइंस, या हम बोल सकते हैं विच अलाउज, बोल सकते हैं विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन चार्जेस, विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है, व्हेन दीज आर केप्ट, वाजिवा सर, दीज आर केप्ट इन दिस मीडियम, दैट मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है, दैट मीडियम, ठीक है भाई, मीडियम को वो करता है, ये प्रॉपर्टी है। एवरी मीडियम हैज इट्स डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट परमिटिविटी, ठीक है, एवरी मीडियम हम ये बोल सकते हैं, इट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की, ठीक है, हर मीडियम अलग अलग होता है, तो हर एक की जो परमिटिविटी वो भी अलग अलग हो, ये दिस इज द ऑब्वियस थिंग, तो यहां पर इसको नहीं लिखाने जा रहे, ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, इतनी बात समझे, चलो जी, वाह जी वाह। एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, देखिए एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल व्हेन, ठीक है, व्हेन वी रिप्लेस द एयर मीडिया by water media, then force becomes 1/80 times the force in air, चलो भाई, वाह जी वाह, इतनी बात समझे, ये ऑब्जर्वेशन है, मीडियम में रखते ही 1/80 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब मैं बोलूं, दैट इज, हम ये बोले हैं, मैं बोलूं कि भाई मीडियम की बात करूं, मीडियम में जो है वो एयर का 1/80 टाइम्स हो गया, तो ये एक ऑब्जर्वेशन सिंपल है परमिटिविटी को समझने के लिए। परमिटिविटी मतलब अलाउंस कितनी कर रहा है, परमिशन कितना दे रहा है फोर्सेज की, ठीक है, परमिशन। वी कैन ऑल्सो से दैट permittivity gives the permission ऑफ दैट। हम ये बोल सकते हैं किसकी परमिशन देगी, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा। तो हम बोले
it says that permittivity of gives the permission that how much force will be act between those charges system है भाई, सिस्टम, ठीक है। ये बात भाई वाजी वाह सर, गजब। एक बात बताए मेरे को, क्या इतनी बात तेरे को समझ में आई क्या? क्या ये जो बात बताई तेरे को समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत तो बता दे मेरे को, ठीक है, समझ में आई क्या? अच्छा एक बात और देख, हम बात करें भाई, 2 चार्जेज हैं, Q1 Q2 r डिस्टेंस पर है, कहाँ पर रखे हैं? एयर में रखे हैं। तो फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वाह जी सर। अच्छा जी, इन्हीं चार्जेज को यदि मैं मीडियम में रख दूं तो Q1 Q2, यानी मीडियम की बात कर लूं मैं, तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं बोल दूंगा एप्सिलॉन कर दूंगा, और मैं बोल दूंगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कर दूंगा। ये मीडियम की बात हो गई। तो ये एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, एंड दिस इज अब्सोल्यूट परमिटिविटी। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, देखो दिस इज अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ये क्या है फिर एप्सिलॉन? दिस इज अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वाह जी सर, दिस इज अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इतनी छोटी सी पता चली, दिमाग में गई क्या छोटी सी बात? इतनी थोड़ी बहुत भी चल गई ना तो बढ़िया, मजा आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट परमिटिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और व्हाई डू वी कॉल दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन में मिलेंगे। चलो वाजीवा, ठीक है, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीन को पोज करके नोट कर लें, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 1 2 and 3 आई एम गोइंग टू इरेज, ओके। सो दिस इज द ऑल अबाउट परमिटिविटी। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी? लेट्स डिस्कस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी। वी विल डिस्कस रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सिंपल, वी विल टेक 2 चार्जेस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, and then we will calculate this charges value in vacuum and as well as in medium, and then we will take ratios. Let's see next process what we will do. Okay, now next topic we will discuss relative permittivity, और जिसको हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी और हम बोल सकते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो जी, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। इसको समझने के लिए सिंपल सी मैं बात करूं, देखो परमिटिविटी है बट रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव है। हर एक चीज दुनिया में है ना वो रिलेटिव है, हर एक चीज दुनिया में रिलेटिव है। मैं बोलूं कि मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो ये क्या है? मेरी हाइट 6 फुट है, ये क्या है? मैं किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं? मैं रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मेरे किसी एक पर्टिकुलर हाइट के मेजरमेंट के रेस्पेक्ट में, कि ये हाइट इतनी होती है, मेरी हाइट जो इसके मल्टीपल में इतनी है। तो रेस्पेक्ट बोला ने मैंने रेस्पेक्ट बोला ने, अब्सोल्यूट नहीं बोला ने। कोई व्यक्ति मोशन में है, दौड़ रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में? किसी एक रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो जो खड़ा उसको देख रहा है, हाँ भाई वो दौड़ रहा है।
तो रिलेटिव बोल रहा है। अदरवाइज यदि उसी के रेस्पेक्ट में एक और इंसान ऑब्जर्वर जो वो दौड़ने लग जाए पैरेलल में, तो वो कहेंगे हम तो दोनों रेस्ट पर हैं, हम तो आपस में दोनों बात कर रहे हैं, तो वो तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर ही है, तो रिलेटिव है। यहां पर क्या है भाई, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम रिलेटिव टू द वैक्यूम। सिंपल, ठीक है, सिंपल। अगर हम बात बोलें तो हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सिंपल भाई, खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही। और रिलेटिव के लिए आर बोल देते हैं, खत्म भाई, इतनी सी बात है। और इसी को हम ये भी बोल देते हैं वैक्यूम में फोर्स अपॉन मीडियम में फोर्स। वाह जी वाह सर, कैसे कैसे आता है अभी बताएंगे। देखो हम क्या करते हैं, दो चार्जर लेते हैं, ठीक है, दो चार्जर लेते हैं हम, ठीक है, लेट्स से 2 चार्जर, ठीक है। तो हम बोले लेट्स, ठीक है, कंसीडर, हम बोले कंसीडर 2 चार्जर सिस्टम, कंसीडर 2 चार्जर सिस्टम, ठीक है, विच आर kept at r distance in वैक्यूम, ठीक है। तो हम बोलें भाई वैक्यूम में बोलें, तो वैक्यूम में हम बोलें, ठीक है, एयर में बोल रहे हैं या वैक्यूम में बोल रहे हैं अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ठीक है, वैक्यूम बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे भाई कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आ गई, ठीक है। और Q1 Q2/r²। एक बात, अब हम वैक्यूम की जगह मीडियम रख दे तो, ठीक है। नाउ इफ दिस सिस्टम is kept in medium, any medium, then यदि मीडियम में रख दे तो, मीडियम में रख दे तो भैया मैं बोलूँगा ये तो हो गया मीडियम, ठीक है। और ये हो जाएगा मीडियम के लिए हम बोलेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी एप्सिलॉन, और ये बोल देंगे Q1 Q2/r²। इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं करना भाई, डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देंगे भाई, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो भैया वैक्यूम/F मीडियम। वाह जी वाह सर, तो वैक्यूम/ मीडियम से कर दे भाई, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोल सही है क्या, सही है क्या, क्योंकि इसको डिवाइड करेगा तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड ठीक है, this is medium, this is the vacuum, this is the permittivity of medium, this is permittivity of vacuum, and we will decide this is the relative, this is the constant, this is the called relative permittivity। क्या बोलते हैं, relative permittivity, क्या बोलते हैं, relative permittivity। तो hence we can say, hence हम क्या बोल सकते हैं, relative permittivity, हम बोले relative permittivity, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऐसे बोल दो चाहे। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दीज चार्जेस आर केप्ट इन द मीडियम। सिंपल, ठीक है। तो एप्सिलॉन r बोल सकते हैं, या कई बार इसको k से भी बोलते हैं, k से। और ये जो होता है वो होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोलते हैं वैक्यूम/मीडियम। तो जब भी किसी, ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। और एक फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, इसी से हम इसको वैसे बोल सकते हैं। देखिए मीडियम में फोर्स कितना होगा,
मैं बोल सकता हूँ कि जो मीडियम में जो फोर्स होता है ना, मीडियम में फोर्स वो होता है वैक्यूम में जो फोर्स होता है उसका 1/εr गुना, ये होता है। ये इसको याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम के लिए उस वो फोर्स हम डिफाइन करते हैं, जिस मीडियम में अपन फोर्स डिसाइड कर रहे हैं उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है εr, रिलेटिव परमिटिविटी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू विल हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। तो एफ मीडियम बोला है वैक्यूम ओपन εr, सिंपल, बहुत बढ़िया, वाजिबा, गजब, ठीक है। और क्या बोले भाई, कुछ है ही नहीं बोलने को। तो एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज द फैक्टर, इज दैट फैक्टर फॉर एनी मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी इज द कांस्टेंट, या बोल सकते फैक्टर ऑफ दैट मीडियम बाय विच द फोर्स between the charges it is reduced up 1/, reduced εr times respect to वैक्यूम। सो ये हम ऑल्सो डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है भाई, क्या क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ये इनका रेशियो होता है, ये बोल सकते हैं ये इनका रेशियो होता है। एक फैक्टर होता है जिस फैक्टर से वो जो मीडियम का में जो फोर्स है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में εr टाइम्स घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, जब हमने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व किया, तो नोट लगाकर हमने ये देखा कि भाई एक बात बताएं, εr की जो वैल्यू जो होती है ना, εr की जो वैल्यू वैक्यूम के लिए जो होता है ना, वैक्यूम के लिए होती है 1, और एयर की जो वो होती है वो होता है 1.00054, और εr वाटर की जो होती है ना, वाटर की होती है 80। एक बात बता, εr एयर की जो है वो वैक्यूम के लगभग सेम ही तो है, सिमिलर ही तो है। क्यों भाई, ये 1 है, ये 1.00054, ये भी 1 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन चार्जेज को एयर में रखो या वैक्यूम में रखो, फोर्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब फोर्स सेम ही है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी कॉन्सेप्ट ही नहीं थी एक तरह से। तो हम ये बोल देते हैं भाई या तो एयर में रख दो या वैक्यूम में रख दो। इसलिए हम कई बार मीडियम को हम एयर भी ले लेते हैं, रेडिएशन वैक्यूम भी बोल सकते हैं, या हम बोल देते हैं कई बार एयर भी बोल सकते हैं। यार हाँ बोलना पड़ेगा, चमकी है बात, तेरे को चमकी के ये बात, ये वैक्यूम और एयर वाली समझ गया ना तू, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये दे देगा कि वैक्यूम में 2 चार्जेस रखे हैं, उनके पीछे फोर्स कुछ भी है 10 न्यूटन है, उन्हीं चार्जेस को यदि हम वाटर में रख दे तो कितना हो जाएगा, तो वाटर में रख देगा, तेरे को याद है ना 80 है इसका फैक्टर, तो इसको 80 से डिवाइड कर दे, यानी 1/8 रह जाएगा, 1/8 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, 1/8 न्यूटन। नोट कर ले तू इसको जल्दी से, नोट कर ले अब तू इसको जल्दी से। वाह जी वाह सर, गजब मजा आ गया सर, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बोल दी, मैं तो खुश हो गया, मेरे बच्चे भी खुश हो गए, सब कुछ खुश हो गया। चलो वाह जी वाह। एक बात बता दूं, चलो इसको नोट कर ले, ये टॉपिक इतना ही है भाई, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। εr बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, साथ ही साथ में इसके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं, जेई नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चंस को डिस्कशन में लेंगे, लेकिन इस एपिसोड के बाद में जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद में एंड में हम सारे क्वेश्चन लेते हैं, लगभग जितने भी हैं। अब की बार चलो 2-3 क्लास ले लेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास ले लेंगे अब की बार। चल इसको ऊपर पहले नोट कर ले यार, तो इसको जल्दी से नोट कर ले, ठीक है। ये चैप्टर ये टॉपिक हो गया तेरा कंप्लीट, ठीक है। इतना ही था ये तेरा परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिशन होती है और कुछ नहीं होती, परमिशन होती है जो मीडियम देता है, कितनी देगा परमिशन, कि तू मेरे पास आ रहा है, तूने मेरे मीडियम में तूने अपने चार्जेज को रख दिया, तो मैं परमिशन दूंगा कि कितना फोर्स लगना चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना फोर्स लगना चाहिए वो मीडियम परमिट करेगा, एंड दैट इज वी कॉल परमिटिविटी। और यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है ये, मैग्नेटो स्टेट में हम इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, और यहां पर हम बोलते हैं परमिटिविटी, दी परमिशन,
कितनी परमिशन दे रहा है वो मीडियम जब उन चार्ज को रखता है, तो वो फोर्स कितना लगना चाहिए वो परमिटिविटी दे, वो परमिशन। हर एक मीडियम की अलग अलग होती है परमिटिविटी, हर एक मीडियम सेम थोड़ा ना देता है परमिशन, हर मीडियम सेम थोड़ी ना देता है। अरे आप परमिशन देते हो क्या किसी को? हर एक इंसान अलग अलग परमिशन देता है। वो जो सामने वाला जो शख्स है वो मेरी लाइफ में कितना इंटरफेयर करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाई माई परमिशन, माई परमिटिविटी। मैं कितना परमिट करूंगा उसको कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सके, वो होती है परमिटिविटी। अब मेरे सामने वाला जो या मेरे बगल में जो फ्रेंड है वो अलग तरीके से उसको परमिशन देगा तो उसकी परमिटिविटी अलग है, ठीक है। वो मुंह माए में फंस जाएगा, वो देखेगा यार भाई कितनी बढ़िया, ठीक है, तो उसको परमिशन ज़्यादा मिल जाएगी। मैं परमिशन नहीं दूंगा तो मेरी परमिटिविटी अलग हो जाएगी। हर एक की परमिटिविटी अलग अलग होती है, कितना लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो। वैसा ही हम बोलें कि वो चार्जेज के बीच, वो दोनों चार्जेज हैं, उनके बीच में जो इंटरफेयर हो रहा है बाय दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स, वो फोर्स की जो परमिशन है वो मीडियम कितना दे रहा है, वो परमिट कितना कर रहा है, कितना फोर्स लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। जनरल डे टू डे लाइफ से एग्जांपल दे दिया, अब और क्या बोले, है ना। डे टू डे लाइफ से हमने रिलेट कर दिया इसको, और क्या लोगे अब, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया अपना। चलो वाजिबा सर, मजा आ गया। अच्छा एक बात और बताएं, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है, लगभग हाफ आवर हो गया होगा, ठीक है, और अब ये भी हो गया कंप्लीट। अच्छा छोटा सा एक जनरल डिस्कशन में ले सकते हैं, ठीक है, द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये टॉपिक था, ठीक है, छोटा सा, तो हम इसको ओवरऑल कर सकते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। 10 मिनट का है, थोड़ा 5-10 मिनट का, और बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन में लेंगे कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बात करें भैया, देखो सर हम बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ठीक है सर, आप बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है और क्या अपने पास सिमिलरिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक बात बताऊं तेरे को, दोनों जो फोर्स है, पहले सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, फिर डिसिमिलरिटी की बात कर लेंगे। तो सिमिलरिटी की बात करें, देखो सिमिलरिटी, दोनों जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे तो दोनों कंजर्वेटिव भी होंगे, बोथ आर कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है, ठीक है, बोथ आर कंजर्वेटिव, चलो ठीक है, ये भी क्या है, कंजर्वेटिव है, ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझते हो ना, वो फोर्स फील्ड जिस फील्ड में यदि हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने जो हम वर्क करें, तो वो जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड न करे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, केवल वो कोई भी पाथ पर ले जाओ उनको फोर्स वर्क जो सेम ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो फोर्स लगता है ना वो मल्टीपल होता है Q1 एंड Q2 का, और इसमें जो फोर्स लगता है वो मल्टीपल होता है बस मास का। भाई फॉर्म तो सेम ही रहती है, फॉर्म तो दोनों की सेम ही है, Q1 Q2 M1 M2, ठीक है। दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्सेस हैं, ठीक है, सेंट्रल फोर्स और ऑलवेज कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंट्रल फोर्स का मतलब समझते हो, रेडियली लगता है, मतलब मैं बोलूँ कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये जो है वो रेडियली लगेंगे, रेडियल मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगेंगे। सिमिलरली ये होता है M1 एंड M2, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेंगे। ये जो होता है वो होता है अपने पास सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय फोर्स, ठीक है। अब बात करें भाई डिसिमिलरिटी, ये तो होगी सिमिलरिटीज हो गई। डिसिमिलरिटीज हम बात करेंगे, तो डिसिमिलरिटी हम बात करें, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल जो है कैन बी अट्रैक्टिव
ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, और ये ऑलवेज जो है वो अट्रैक्टिव है। बोल भाई, ऑलवेज क्या है? अट्रैक्टिव है। ऑलवेज क्या है? अट्रैक्टिव है। वाजिब है सर। अच्छा, दूसरी बात मैं बोलूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी में क्या डिफरेंस है और ये इसमें क्या डिफरेंस है भाई? ये तो क्या है? अट्रैक्टिव है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में? अच्छा, सिमिलरिटी में एक बात और देख सकते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर देख सकते हैं, देखो सिमिलरिटी में जो है दोनों फोर्स वो वैक्यूम में अप्लाई हो सकते हैं। बोथ आर एप्लीकेबल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ये भी लगता है, वैक्यूम में ये लगता है। ये वाला जो फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम टू मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये जो है ये भी मीडियम की नेचर, ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम की नेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है वो जी कांस्टेंट आता है और इसमें जो आता है वो के कांस्टेंट आता है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट आता है ना 1/4πε, अभी तो बताया परमिटिविटी फोर्स। ठीक है, चलो और क्या बोल सकते हैं भाई, क्या क्या डिफरेंस है उसमें बोल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। एक वो भी होता है जो पार्टिकल होता है ना दोनों फोर्सेस के बीच में, जो फोर्स लगता क्यों है, तो वो पार्टिकल के एक्सचेंज से होता है। ठीक है, पार्टिकल के एक्सचेंज से होता है। तो इसमें जो एक्सचेंज होता है वो फोटोन होता है, उसमें ग्रेविटोन होता है शायद, ऐसा से कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो अपने नहीं जाना इतनी हायर में। ठीक है, तो यही थे दो। और क्या बोल सकते हैं भाई, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों फोर्सेस में? तो हम बात कर सकते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया, ठीक है, कैन बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ये नेचर पर डिपेंड करता है, ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, चलो ठीक है, ये देख लिया। और हम बोल सकते हैं भाई ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? सोच दया सोच, कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। और क्या हो सकता है भाई? इतना ही है क्या? अच्छा जी, और इतना ही है यार लगभग। ये तो सिमिलरिटी में लिख लेना। ठीक है, बोथ अप्लाई इन वैक्यूम। ठीक है, बोथ आर एप्लीकेबल, बोथ आर वैलिड इन वैक्यूम। हम वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं कि बोथ कैन अप्लाई, बोथ कैन अप्लाई इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम। ठीक है, ये हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी हिसाब से लिखना है, नोट आराम से बनाना है, नोट लगाकर ये छोटा सा मतलब अलग से लिख लेना है। ये तो सिमिलरिटीज़ में लिख लेना है कि ऊपर सिमिलरिटी, ये डिसिमिलरिटी लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर वे में बनाना है। तो ये हो गया। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं भाई? वाजिबा। और क्या बोल सकते हैं भाई? रेंज। अच्छा, वीक। ओहो भाई, ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वाजिबा, निकल गई ना बात। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरिजन इसके। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये वेरी वीक, सबसे वीकेस्ट जो फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स जो होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है इन नेचर में। ठीक है, ये होता है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये इसकी कंपैरिजन हम देख भी सकते हैं। दो प्रोटॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, तो प्रोटॉन में जो फोर्स लगेगा वो लिख दो k/E/r²। और उन्हीं के बीच में यदि ग्रेविटी वाला, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हो गया, तो ये हो जाएगा Gm1 यानी MP/r²। तो रेशियो लोगेन तो बहुत ही कम आता है ये ग्रेविटेशन वाला फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कंपेरिजन में। ठीक है, इतना ही। तो आज इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, तो इतना करेंगे। ठीक है, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन में लेंगे। इतना हो गया अपना, कंप्लीट है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, फिर गॉस लॉ आएगा, गॉस लॉ की एप्लीकेशन आएंगी,
गोस्लो की एप्लीकेशन के बाद में हम और भी डिस्कशन मिलेंगे बहुत सारे, इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह के कॉन्सेप्ट आएंगे बहुत बढ़िया, फिर आगे कैपेसिटेंस वगैरह, ठीक है, पोटेंशियल की बात आएंगे, बहुत ज़्यादा है, तो आप तो पढ़ते रहें, ठीक है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, ठीक है, जितने ज़्यादा आपके रिलेटिव हों शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि अपनी अप्रोच हो और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बने, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और कीप टेकिंग लिक्विड डाइट एंड डूइंग आउटडोर एक्टिविटी, बोथ आर नेसेसरी फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए थैंक यू वेरी मच।